छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा इलाका है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ नक्सलियों का आतंक इतना रहता है कि जल्दी ही कोई पुलिस अधिकारी भी वहां पर टिकता नहीं। ऐसे में आईपीएस पी सुंदर राज पिछले कई सालों से नक्सल प्रभावित अलग अलग जिलों में तैनात रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने तमाम नक्सलियों और अपराधियों का खात्मा किया। वर्तमान में कई साल से वह बस्तर जैसे नक्सली इलाके में आईजी के पद पर तैनात हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने, हिंदी खबर ने खास बातचीत की है, जरा आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सल को समाप्त करने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी गई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मार्च 2026 वो अंतिम तिथि होगी जब देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। इस समय हमारे साथ में बस्तर आईजी पी सुंदर राज जी हैं। सर, जो बात अमित शाह कह रहे हैं कि नक्सल को समाप्त कर दिया जाएगा, बस्तर में अभी क्या परिस्थितियां दिख रही हैं? जिस तरीके से वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, इस अवधि में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 217 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफी बड़ी संख्या में माओवादियों के कब्जे से AK-47 इंसास SLR जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर की गई थी और काफी हद तक हम ऑपरेशनल रीच हमारा बढ़ा सकते थे और विकास कार्य को भी गति प्रदान कर सकते थे। इस पर सब परिस्थिति से लग रहा थे जो आने वाले समय में नक्सल गतिविधियों को हम समाप्त करके क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप हम इस इलाका के एक नया पहचान दिलाने में सफल हो सकते हैं और इसमें शासन के जैसा मंशा है उसी अनुरूप दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की जो मंशा है इस समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करना और क्षेत्र की जनता की भी वही इच्छा है इस समस्या को जल्दी निपटारा करके एक नया पहचान के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे। उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और इस काम में हम सफल होने की भी पूरा संभावना है। सर, जैसे हम लोग अभी एरिया अंदर की ओर जा रहे हैं, अभी तक हमने कितना एरिया छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में अभी तक कवर कर लिया है? देखा जाए तो बस्तर संभाग का जो क्षेत्रफल है लगभग 42,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है। इस एरिया में वर्तमान में कुछ जो पॉकेट्स है जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है या अबूझमाड़ क्षेत्र होगी, नेशनल पार्क एरिया होगी, इनके अलावा बाकी सब जगह में हमारे पास पर्याप्त अभी जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है जिसके माध्यम से हम ऑपरेशन के अलावा इलाका में जो बेसिक पुलिसिंग भी काम करते रहते, लेकिन जहाँ पर हमारा कैंप्स नहीं है उन इलाका में भी वर्ष 2024 में हमने नियमित रूप से ऑपरेशन संचालित करते रहा है। आज की डेट में कोई भी इलाका जो माओवादी के लिए एक सेफ हाइडआउट के रूप में नहीं रह गई, सभी इलाकों में हमने ऑपरेशनली जैसे हमारे पास स्पेशल फोर्सेस है, DRG हो गई, STF बस्तर फाइटर, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF भी, सब ITBP तमाम सुरक्षा बल को लेकर हमने लगातार इन क्षेत्र को कवर किया और उसका परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी मतलब जो जो इलाके में अभी भी माओवादियों का थोड़ा बहुत गतिविधि हमको नजर आ रहा है उसमें फोकस करके उनकी एक्टिविटी को पूर्ण रूप से समाप्त करें ताकि इस इलाके में किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक घटना ना हो, क्षेत्र की जनता शांति से अपना जीवन यापन कर सकता है। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और जैसा कि आईजी पी सुंदर राज जी कह रहे हैं कि नक्सलियों के मांद तक अब हम पहुंच चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब नक्सलियों को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश के उन 9 राज्यों में भी जहां पर इस समय नक्सलवाद का प्रकोप जो है वो बरकरार था। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, बस्तर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।